हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं। वाजपेयी जी वैसे ही मानसून सत्र बहुत कम दिन का है। उसके बाद भी लगातार हंगामा हो रहा है, कुछ आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं, कुछ सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं है। आज स्थगित होगा थोड़ी देर के बाद सदन चलने के बाद, जनता के मुद्दे पे कैसे चर्चा हो पाएगी? सरकार चर्चा करना नहीं चाहती। ये सरकार जनता के मुद्दों पूरी तरीके से फेल है, इसलिए भागना चाहती है। समाजवादी लोग तैयारी करके आए थे कि स्कूल मर्जर का विषय होगा, बदहाल बिजली व्यवस्था का होगा, कानून व्यवस्था का हाल है, ये जो बाढ़ की स्थिति है, ये महंगाई है, बेरोजगारी है, खाद डीएपी गायब है बाजारों से। इन विषयों पे चर्चा करेंगे। सरकार जानती थी कि इन सारे विषयों पे चर्चा करने में सक्षम नहीं है। ये सरकार ने जानबूझ के गतिरोध कायम किया। एक छोटी सी घटना उठाई गई, नेता प्रतिपक्ष का अपमान मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के प्रायोजित गुंडों द्वारा किया गया है, तो उस पर चाहते थे कि उसकी जांच होकर एक कार्रवाई हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो भाषा का इस्तेमाल सदन में किया है, वो सीधे सीधे बता रहा है कि सरकार और मुख्यमंत्री स्वयं चाहते थे कि गतिरोध उत्पन्न हो जाए और जनता के विषयों पर चर्चा न हो पाए। तो सरकार चर्चा से भागने के रास्ते ढूंढती है, इसीलिए सरकार ने जानबूझ के इस गतिरोध को कायम रखा है। कल फिर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो गोरखपुर में रोका गया, जो सामने घटना सामने है, जिस पे आप लोग चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं आता तो फिर से वेल में आप करके आप लोग विरोध दर्ज करेंगे? देखिए, हम लोग आज भी ये नहीं चाहते थे। हम लोग केवल सरकार इतना चाहते हैं, मुख्यमंत्री सामने थे और चूँकि मुख्यमंत्री खुद के क्षेत्र का मामला था, तो मुख्यमंत्री खेद व्यक्त कर देते और एक लाइन में इतना कह देते कि हम घटना की जाँच करा लेंगे, अगर कोई दोषी होगा तो उसको हम सज़ा दे देंगे। इतनी सी बात उन्होंने नहीं कही, बल्कि उन्होंने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। हम लोगों का सम्मान-अपमान महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हम लोग इस विषय को लेकर नहीं चलना चाहते थे। हम लोग केवल नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी कि हम इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को संज्ञान तो लेना चाहिए था ना। तो हम लोग इसको छोड़ के जनता के जो ज्वलंत विषय हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, चाहे बिजली हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी, महंगाई, खाद, बाढ़, इन विषयों को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे और चाहेंगे कि सदन में कुल 1 दिन मिला है। तो 13 और 14 तो इवेंट है, कोई सदन की चर्चा का दिन तो है नहीं, वो तो इवेंट है। तो हम लोग इवेंट में के बजाय कल केवल 1 दिन मिला है, तो हम लोग चाहेंगे जनता के विषयों पे कल सदन में चर्चा हो सके। दिल्ली की एक तस्वीर आई है, काफ़ी चर्चा है। अखिलेश यादव जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के पूरा विपक्ष लामबंद था, विरोध था। तस्वीर आ रही है, वो बैरिकेडिंग तोड़ करके विरोध दर्ज कराने जा रहे थे, हालाँकि गिरफ्तार कर लिया गया है। आप लोग लखनऊ में प्रोटेस्ट दूसरे मुद्दों पे कर रहे हैं, वहाँ चल रहा है, तो एक तरीके से विपक्ष पूरा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो नीतियाँ हैं, जो उसके निर्णय, उसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। ये दिल्ली में जो मुद्दा था वो केंद्रीय चुनाव आयोग से संबंधित था। विपक्ष के सभी नेता, इंडिया ब्लॉक के सारे नेता जाकर के चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने वो भी जाने नहीं दिया। उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन जब बैरिकेडिंग लगी है तो हमारे नेता ने बैरिकेडिंग को पार करके ये बता दिया कि समाजवादी लोग किसी लोहे की बैरिकेडिंग से रुकने वाले नहीं है। हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वोटों में हो रही डकैती को रोकने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं जनता का ध्यान आकृष्ट हुआ है। अपने नेता को हम बधाई भी देना चाहते हैं कि उन्होंने आज जो निर्णय लिया, जिस तरह से उन्होंने बैरिकेडिंग फांदी है, पूरे समाजवादियों में, विपक्ष में उत्साह की लहर है। सरकार के खिलाफ लड़ने का जज्बा कायम हुआ है और जनता को भी भरोसा हुआ है कि समाजवादी लोग उनके मुद्दे पे सरकार से लड़ेंगे और वोटों की डकैती को रोकने का काम करेंगे। लखनऊ और दिल्ली के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, और दोनों तरफ भाजपा की हठधर्मिता है और ये तय हो गया है कि ये लोकतंत्र के से चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि वोटों की चोरी और डकैती से चुनी हुई सरकार है और जनता इनके खिलाफ है। इस मुद्दे को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में सरकार को हटा करके जनता के मूल मुद्दों पर काम करेंगे। एक फतेहपुर की घटना सामने आ रही है, एक धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला है। चेतावनी देने के बाद वहाँ लोग पहुँच गए और अराजकता पैदा हो गई। हालाँकि पुलिस ने अब जाकर के रोका है। तो क्या अधिकारी आम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं या इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? जैसे अभी थोड़े दिन पहले जिला पंचायत राज अधिकारी ने पत्र जारी किया था, यादव मुस्लिम का ज़िक्र करते हुए ज़मीन की बात की थी कि अवैध कब्जा हटाया जाए। अब ये घटना पहले चेतावनी दी गई, उसके बाद घटी। ये सरकार द्वारा प्रायोजित घटनाएं हैं, जिसमें सरकार की जो निजी सेनाएं हैं वो काम कर रही हैं, वरना किसकी इतनी हिम्मत है कि पूरा चैलेंज करके, शासन प्रशासन को चैलेंज करके जा करके कोई घटना कर दे। लेकिन जानबूझ के शासन प्रशासन मौन था, उसने मौका दिया कि सरकार प्रायोजित जो गुंडे हैं ये जा करके अपनी मंशा पूरी कर सके, चूंकि सरकार का जो एजेंडा है वो विकास का नहीं है। सरकार का एजेंडा जनता के हित का नहीं है। सरकार का एजेंडा केवल नफरत का है, धार्मिक झगड़े कराने का है। इसे सरकार अपना एजेंडा पूरा कर रही है। एजेंडा पूरा करने के लिए जनता साथ नहीं तो निजी प्रायोजित सेनाओं का उपयोग करके अपने एजेंडे पे लगी है। ये शासन प्रशासन कानून व्यवस्था की भारी नाकामी है कि कोई संस्था, कोई संगठन, कोई लोग पहले से सूचित करके जा करके इस तरह का उन्माद पैदा कर सकते हैं।
एक 24 घंटे के इसी सत्र में एक लगातार सेशन चलाने की बात हो रही है। आप लोगों ने उसका बायकॉट करने का निर्णय लिया। सरकार कह रही है कि मेरा विजन है, जो हमने काम किया वो रखेंगे और 47 में कैसे भारत विकसित होगा। सपा उसका विरोध कर रही है। हम विकसित होने का विरोध नहीं कर रहे हैं। 9 साल हमने सरकार का विजन देखा है। सरकार का विजन केवल नफरत का है, अपमान का है, तोड़ो, मारो, भगा दो, बंद कर दो, गोली मार दो, सिर्फ यही विजन सरकार का है। 9 साल इनका विजन देखा है। जनता ने मैंडेट 2027 तक का दिया है, तो आपको 2047 तक का विजन रखने का अधिकार किसने दिया है? आपका विजन हमने आपके जो घोषणा पत्र था उसमें देख लिया था, वो पूरा नहीं हुआ ये भी हमने देख लिया है। तो हम लोग यहाँ आपका भाषण सुनने के लिए नहीं आते, जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आज की समस्या है, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप हमको 47 चर्चा करना चाहते हो, वो भी इवेंट के रूप में क्यों? 24 घंटा क्यों? 4-4 घंटा रोज करिए ना, 6 दिन तक करिए, कहाँ मना कर रहे हैं हम लोग? आप 4 घंटा उन पे चर्चा कर लीजिए, 4 घंटा जनता के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए। बस सरकार ये इवेंट जीवी है, ये इवेंट पैदा कर रही है और सरकार जनता के जो ज्वलंत मुद्दे उन पर चर्चा करने से बचना चाहती है और अपने इवेंट पूरा करके वो आगे निकलना चाहती है। ये थे हमारे साथ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी। इनका कहना है सरकार मुख्य मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में जो अखिलेश यादव की तस्वीर आ रही है, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है। ऐसी तस्वीरें बहुत कम आ रही हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी संघर्ष करती है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।